गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कक्षा 9 से पाठ नंबर 12 जो एक कविता है एक फूल की चाह और उनकी कवि है सियाराम शरण गुप्त। उस कविता के बारे में मैं आज आपको समझा रही हूँ। वैसे तो पहले मैंने वीडियो बना के भेज दी है, आपने देख ली होगी। यदि नहीं देखी हो तो वो पुनः देख लें। तो ये कविता मैं कहानी की तरह आज आपको समझा रही हूँ, बाकी कविता का सरलार्थ नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। तो आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना। ये कहानी भी एक महामारी से संबंधित है, जो महामारी फैली हुई थी उस समय से संबंधित है। और आज भी जो है हम एक महामारी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना नामक महामारी फैली हुई है। उसके लिए हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। भी हम कहते हैं कि मास्क लगा के रखो, बार बार अपने हाथों को धो, बाहर जो है जाओ तो दूरी बना करके रखो। वैसे ही उस समय भी ऐसा ही था, एक महामारी फैली थी। और जो जिस गांव में महामारी फैली हुई थी, मतलब उस जगह पे, तो वहाँ पर जो लोग थे उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो लोग जो है वो चीख चिल्ला रहे थे। और जो माएँ थी, यानी बच्चों की जो माँ थी, उनके रो रो के बुरे हाल हो रहे थे। उनके गले की आवाज़ जो है नहीं निकल रही थी गले से, गला रोंद सा गया था, यानी जैसे बैठ जाता है ना, रो रो के गला बैठ गया, तो वैसा हो गया था। तो वो जो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो इसमें एक लड़की जिसका नाम है सुखिया, वो अपने पिता के साथ रहती थी। वो बार बार जो है बाहर खेलने के लिए चली जाती थी। तो उसके पिता उसे मना करते थे कि तू बाहर खेलने के लिए मत जा, लेकिन वो अपने पिता की बात नहीं सुनती थी और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। और जब वह बाहर जाती थी तब उसका पिता यही सोचता था कि अब ये किसी न किसी तरह से ठीक ठाक से घर में आ जाए, इसके बाद मैं इसे दोबारा बाहर नहीं जाने दूंगा। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में ये डर रहता था, ये बार बार बाहर खेलने चली जाती है, मेरी बात नहीं सुन रही है, और ये कहीं इस बीमारी का शिकार ना हो जाए। तो ये जो डर उसके मन में था, वो एक दिन बाहर आ ही गया। यानी बाहर आने का मतलब भी एक दिन जब सुखिया खेल करके अंदर आई तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था। तब वो जो है बहुत डर गई कि मुझे तो पिताजी रोज़ मना करते थे बाहर जाने के लिए, लेकिन मैं फिर भी चली जाती थी, मैं बात नहीं सुन रही थी, तो आज मैं बीमार हो गई हूँ। तब वो जो है अंदर आकर के अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे देवी माँ के मंदिर से प्रसाद के रूप में एक फूल ला करके दे दो। वो फूल इसलिए मांगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि यदि मुझे देवी माँ के मंदिर से प्रसाद के रूप में फूल मिल गया तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसके मन में ये विश्वास बैठा हुआ था कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तब वो ये बात कहती है। ऐसा करते जब उसने ये बात कही तो धीरे धीरे उसकी भी आवाज़ जो है वो धीमी पड़ती गई। यानी बुखार के कारण, बहुत तेज बुखार था, उसके कारण उसके शरीर के अंग शिथिल हो गए, यानी शरीर कमज़ोर हो गया। अब वो पिता जो था वो बैठा हुआ नए नए उपाय सोचने लगा भी अब मैं कैसे इसको बचाऊं, किस तरीके से इसे ठीक करूं। अब ये मंदिर से प्रसाद के रूप में फूल भी मांग रही है, तो मैं कैसे उस मंदिर में फूल लेने के लिए जाऊं, क्योंकि सुखिया और उसके पिता जो थे वो अछूत थे। उस समय अछूतों को मंदिर में प्रवेश की आज्ञा नहीं थी। लेकिन फिर भी उस पिता ने सोचा कि हो न हो मैं अपनी बच्ची की इच्छा को जरूर पूरा करूँगा। तो वो नहा धो के सुंदर से कपड़े पहन करके मंदिर में चला गया। जब मंदिर में गया तो वहाँ पर जो भक्तगण थे वो माता की महिमा का गुणगान कर रहे थे कि पापियों को तारने वाली माता तेरी जय जय हो, सबका कष्टों का निवारण करने वाली माँ तेरी जय जय हो। इस तरह से वो बोल रहे थे। तो इससे जो पिता था उसको ये पता भी नहीं चला कि मंदिर में वो कैसे आगे तक भी पहुंच गया, क्योंकि बहुत भीड़ थी। भीड़ में आगे होते 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 वो आगे तक कैसे चला गया, यानी पीछे से धक्के लगते गए और आगे चला गया। उसने पुजारी के हाथ में प्रसाद दिया, क्योंकि हम प्रसाद लेकर के जाते हैं जब मंदिर में जाते हैं, इसका भोग लगवाना है। उसने जब पुजारी को प्रसाद दिया, पुजारी ने जो है उसके हाथ से प्रसाद लेके माता को चढ़ाया और वहाँ से कुछ फूल उठा करके उसके हाथ में रख दिए। जब उसके हाथ में फूल आए
तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो सोच रहा था कि अब मैं अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी कर दूंगा। लेकिन जब जैसे ही वह फूल लेकर के मंदिर से बाहर निकलने लगा, तब लोगों ने उसे पहचान लिया। पहचान करके शोर डाल दिया, इसे पकड़ो पकड़ो, देखो ये अछूत कैसे सुंदर कपड़े पहन करके मंदिर में घुस आया है और इसने मंदिर की सदियों से चली आ रही परंपरा को, यानी उसकी शुद्धता को नष्ट कर दिया है। इसे मारो पीटो ऐसे करने लगे लोग, जो है उससे लातों से घूंसों से मारने लगे, मार मार के उसे नीचे गिरा दिया। नीचे गिराया तो फिर उसके हाथ से जो प्रसाद था, जो फूल मिले थे मंदिर से, वो नीचे गिर गए, लोगों के पैरों के नीचे आ गए। वो जो है लोगों से कहता रहा भी आप यहाँ तो माता की महिमा का गुणगान कर रहे थे, भी वो तो जो है दुखियों का कष्ट हरने वाली, तो मैं क्या माता की महिमा से ज़्यादा बड़ा हूँ? जब सारा ध्यान आपने मुझ पर लगा दिया है और माता का गुणगान करना ही बंद कर दिया है, सब मेरी तरफ आ गए हो, इसका मतलब मेरी महिमा जो है माँ से ज़्यादा हो गई है। ये सुनकर के लोगों को तो और भी बहुत गुस्सा आया। तब वो उसे घसीट करके वहाँ से ले गए और कोर्ट में ले गए। कोर्ट में गए, वहाँ उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। अब मुकदमा हुआ तो उसे जो है 7 दिन के कारावास की सज़ा दे दी गई। तो वो 7 दिन कारावास में रहा और जब इधर जो सुखिया थी वो पिता का इंतजार करते करते उसकी मृत्यु हो गई थी और जो उसके सगे संबंधी और जो रिश्तेदार थे वो उसका दाह संस्कार कर आए थे। इधर 7 दिन तक वो अंदर बंद रहा और वो 7 दिन उसे ऐसे लग रहे थे जैसे कि 7 साल हो गए हों। अब 7 दिन के बाद जब उसे जेल से छोड़ दिया गया तो वो बाहर निकला तो उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो बहुत परेशान था, उसे ये लग रहा था कि पता नहीं मेरी बेटी का क्या हाल होगा, घर जाऊं कैसे जाऊं, क्योंकि उसने जो मुझसे मांगा था यानी प्रसाद के रूप में जो फूल मांगा था वो तो मैं ला नहीं सका, तो मैं अब कैसे उसके सामने जाऊंगा। तो ये सोचते सोचते वो अपने घर की तरफ जाने लगा। जब घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पहले जब मैं घर पहुंचता था तो सुखिया भाग के आती थी बाहर और पिताजी पिताजी कह करके लिपट जाती थी मुझसे, लेकिन आज वो दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं उसका क्या हुआ, क्यों दिखाई नहीं दे रही। जब वो गया घर में तो उसे पता चला कि उसकी बेटी की तो मृत्यु हो चुकी थी और उसके सगे संबंधी उसका जो है दाह संस्कार भी कर आए हैं। तो दुखी होकर के रोता चिल्लाता हुआ भाग करके शमशान भूमि की तरफ गया, लेकिन वहाँ जाकर के उसने देखा तो उसकी बेटी सिर्फ एक राख की ढेरी के रूप में उसको मिली थी, जिसे देख कर के वो बहुत दुखी हुआ। और तब उसने सोचा कि मैं अपनी, देखो कैसा अभागा पिता हूँ, भी अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सका, उसे माता के मंदिर से प्रसाद के रूप में एक फूल भी नहीं ला करके दे सका। तो ये एक कहानी की तरह मैंने आपको समझाया है और इसके बाद मैं आपको पंक्तियों के हिसाब से सारी पंक्तियाँ पढ़ के उसका मैं अनुवाद आपको समझा दूंगी, सरलार्थ समझा दूंगी। अब इसमें यदि हम प्रश्न पूछते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कि बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की थी। बीमार बच्ची ने अपने पिता से क्या कहा था कि मुझे माता के मंदिर से प्रसाद के रूप में एक फूल ला करके दे दो। तो बीमार बच्ची ने यह इच्छा क्यों प्रकट की थी? उसने यह इच्छा इसलिए प्रकट की थी क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं यह आशा थी कि यदि मुझे माता के मंदिर से प्रसाद के रूप में फूल मिल गया तो मेरी बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी। सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगा करके उसे दंडित किया गया था? अब सुखिया के पिता पर अछूत होने का आरोप लगाया गया था कि वो अछूत होते हुए उसने मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर की सदियों से चली आ रही पवित्रता को नष्ट कर दिया है। तो ये इल्जाम उस पर लगा करके उसे दंडित किया गया। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया था? जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को राख की ढेरी के रूप में पाया, क्योंकि जब वो जेल में था तब उसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी और उसके जो सगे संबंधी रिश्तेदार थे वो उसे जाकर के दाह संस्कार उसका कर आए थे। और सबसे पहले यदि ये आता है, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप से मैंने पाया। इस तरह से जो पंक्तियां दे दी जाती है, फिर पूछा जाता है कवि और कविता का नाम लिखिए। तो आपको क्या लिखना है? कवि का नाम सियाराम शरण गुप्त और कविता का नाम
एक फूल की चाह। तो एक फूल की चाह में जो बच्ची, जिसका मतलब मेन रोल है, उसका नाम क्या था? तो आप क्या बताओगे? उसका नाम सुखिया था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसे ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। थैंक यू। नहीं